विकास धन्यवाद पिता। और पिता परमेश्वर सुबह से लेकर पिता अभी तक आपने सुरक्षित रखा, इसलिए आपको धन्यवाद पिता। और पिता परमेश्वर आज की आराधना पिता आपके हाथों में सौंप कर दीजिए। तो पिता परमेश्वर इस आराधना को पिता आपके हाथों में सौंप कर पिता। तो पिता जो भी गीत गाएंगे पिता आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर गीतों के द्वारा पिता वचनों के द्वारा पिता तो हमसे बातें कर प्रभु जी। और पिता सब्जी कार्य एक आत्मा को पिता आपके हाथों में सौंप कर पिता हमें तैयार कर प्रभु जी, आपके वचन को पिता हमारी आत्मिक भूखों को पिता और बढ़ा प्रभु जी। आप ऐसा करेंगे विश्वास कर दो पिता, सारी महिमा अगर आप ही को दिए। छोटी सी प्रार्थना तब यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे।
ಸಂಧಿ 17ನೇ ವಚನದಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಚನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆನೆಂದು ನೆನೆಸಬೇಡಿರಿ. ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಆಕಾಶವು ಭೂಮಿಯು ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ತನಕ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿದ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯಾದರೂ ಒಂದು ಗುಡುಸಾದರೂ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಾರದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಮೀರಿ ಜನರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮೀರುವುದಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಆದರೆ ತಾನೇ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಜನರಿಗೂ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುವವನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಯು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮತ್ತು ಫರಿಸಾಯರ ನೀತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಲಾರರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरी यादों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरी यादों की रचना। पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार मैंने खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार मैंने खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। आइए प्रार्थना करके हमारे बीच में सुविधा चाहिए रिक्वेस्ट के लिए, हमारे भारत देश के लिए, आइया का वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपको लाखों धन्यवाद करते हैं पिता आपकी उपस्थिति में पिता हम सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया करके हम आपको लाखों धन्यवाद करते हैं पिता। आज का इस दिन को पिता आपने हम सभी को पिता देखने के लिए एक अवसर को दिया करके मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। फिर एक बार पिता परमेश्वर राजा हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर राजा। हमारे देश की परिस्थितियों में पिता प्रभु आप सुधार को लेकर आ रहे करके आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। अब्बा बहुत सारे पिता परमेश्वर राजा लोग पिता संक्रमित हो रहे पिता परमेश्वर राजा, लेकिन पिता परमेश्वर राजा डेथ रेट कम है पिता प्रभु, लोग चंगे भी हो रहे पिता परमेश्वर राजा।
लोगों को चंगाई कर रहे पिता, आपको लाखों धन्यवाद परमेश्वर पिता। इस लॉकडाउन के जरिए पिता प्रभु जो कुछ नुकसान हुआ पिता परमेश्वर राजा, उन सारे नुकसानों के पिता भरपाई आप करेंगे करके हम आप पर विश्वास करते पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार पिता परमेश्वर राजा आपके अनुग्रह पिता हम सभी देशवासियों पर पिता बनी रही करके पिता आपको धन्यवाद पिता। और भी लॉकडाउन पिता और भी अधिक से अधिक खुलने के लिए पिता आप सहायता और अनुग्रह कर पिता। हर एक लोग पिता प्रतिदिन काम पर जा सके पिता, और पिता परमेश्वर राजा वो अच्छी तरह से जीवन बिता सके पिता, आप अनुग्रह कर पिता हर एक पर पिता प्रभु। आपा फिर एक बार पिता हम आपको धन्यवाद करते पिता। लोग पिता परमेश्वर राजा बहुत दुख में तकलीफ में पिता परमेश्वर उन सभी के दुखों को पिता दूर कर पिता प्रभु, उनके सारे आर्थिक परिस्थितियों को पिता, आर्थिक परिस्थिति में पिता सुधार को पिता आप लेकर आए पिता प्रभु। आपको लाखों धन्यवाद हो पिता परमेश्वर राजा। फिर एक बार पिता परमेश्वर राजा हर एक आर्थिक परिस्थितियों को पिता हमारे देश में भी पिता आपने सुधार किया करके धन्यवाद पिता। हर एक परिवार में भी पिता सुधार को लेकर आ पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे देश में पिता प्रभु आपने हर एक को पिता ब्लेस किया करके आपको धन्यवाद पिता। हर एक लोगों को पिता अपने छुआ और चंगाई दिया करके धन्यवाद पिता। हमारे कलिशा से जुड़े हुए हर एक परिवारों को भी पिता आपके हाथों में सौंप के पिता, परिवार से जुड़े हुए हर एक में पिता आपने चंगाई और छुटकारा को दिया करके मैं धन्यवाद करते पिता। अपन लोग संक्रमित होकर भी पिता चंगा हो चुके करके पिता आपको लाखों धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। फिर एक बार पिता आपके अनुग्रह पिता हम सभी पर बनी है करके आपको धन्यवाद पिता। आया के वचन के लिए पिता हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर राजा। आया पिता जो भी वचन बताएंगे पिता प्रभु और रेख के लिए पिता वो लाभदायक हो पिता परमेश्वर राजा। वचन के जरिए पिता हर एक हृदय में पिता प्रभु आप कार्य कर पिता, हर एक हृदय में पिता आपका वचन पिता 30 गुना 60 गुना 90 गुना 100 गुना फल ला सके ऐसा आशीष को पिता आप ले लीजिए पिता परमेश्वर राजा। फिर एक बार पिता प्रभु आपको लाखों धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हर एक के जीवनों का अपने ब्लस किया करके आपका महिमा में पिता हर एक को आप चला रहे करके पिता आपको लाखों धन्यवाद पिता। आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए छोटी सी प्रार्थना को जीव खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं मांगते पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो और इस बुधवार की आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವು ಈ ಬುಧವಾರದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಮತ್ತಾಯ 5:20 मत्ती 5वां अध्याय 20वां वचन। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। पढ़े हुए वचनों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इन पिछले दिनों में आपने अद्भुत रूप से हर एक वचन के गहराई को हमें समझाया है और पिता फिर एक बार आज के दिन हम आपके वचन को मनन करते समय आपकी अनुग्रह आपकी आशीष देकर चलाए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम प्रभु के दिए हुए पर्वतीय संदेश के ऊपर हम मनन करते आ रहे हैं। मत्ती उसका 5वां अध्याय से प्रारंभ किए हैं। हमने देखा है कि पर्वतीय संदेश को द बीआटिट्यूड्स यानी कि विश्वासियों के सद्गुण क्या होने चाहिए हमने देखा। और पिछले 2 हफ्ते में मैंने ये बताया कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और तुम्हें इस पृथ्वी पर नमक बनकर जीना है, हम पृथ्वी के नमक बनकर रहना है, इस बात को जताया। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि किस तरह से हम इस जगत में ज्योति बनकर हम चमके। और आज हम देखने वाले हैं उसके आगे एक थोड़ा सा नया इंटरप्रिटेशन प्रभु यीशु मसीह वचन को लेकर बताता है। इसका टाइटल ये है कि वचन की शिक्षा या फिर व्यवस्था की शिक्षा कहकर बाइबल में हम पाते हैं। और जो वचन को हमने पढ़ा है, वचन बहुत स्पष्ट रूप से ये कहता है कि तुम्हारी धार्मिकता किसके द्वारा? वचन की आज्ञाओं को मानने के द्वारा जो धार्मिकता है वो शास्त्रियों और फरीसियों यानी कि व्यवस्था के शिक्षकों से भी बढ़कर होना है, तभी जाकर तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है ये कह रहा है अगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो व्यवस्था को और उसकी आज्ञाओं को आपको मानना है कहकर। और कितना है ये बढ़कर एक स्टैंडर्ड एक बढ़ा रहा है।
एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है, कह रहा कि शास्त्रियों और व्यवस्था के शिक्षकों से भी बढ़कर हमें होना है। लेकिन क्या यीशु मसीह इस व्यवस्था के बारे में जब कहते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने इस धरती पर आया है इस व्यवस्था को पूरी करने के लिए। और सच में अगर हम देखेंगे यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, यीशु मसीह अपने जीवन में पूर्ण व्यवस्था की परिपालन की है, भविष्यवाणी को उन्होंने पूरा किया है, उनके जीवन के द्वारा हर एक वचन को उन्होंने पूरा किया है। और वो स्वयं ये कहते हैं, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 38वां वचन, that I have come to obey the Father's command। मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं कि मैं परमेश्वर पिता की इच्छा को और उनकी आज्ञाओं को पूरी करो। फिलिपियों उसका 2वां अध्याय 8वां वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इतने दीन हुए और अपने आप को सौंप दिया, आज्ञाकारी होने के नाते कहां तक सौंप दिया, मृत्यु के लिए भी उन्होंने सौंप दिया करके देखते हैं। सो व्हाट वी कैन से इज दैट लॉ इज गिवन फॉर द ओबीडियंस। व्यवस्था जो है आज मुझे और तुम्हें इसलिए दी गई है कि ताकि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आज केवल प्रभु प्रभु कहकर मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, बल्कि वचन को मानने के द्वारा मैं प्रवेश कर सकता हूँ। यीशु मसीह लूक उसका 11वां अध्याय 28वें वचन में बहुत स्पष्ट रूप से कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। याकूब ने अपनी पत्रिका में 1 अध्याय 22 से 25वें वचन में लिखा है कि केवल तुम सुनने वाले ना बनो बल्कि उसके अनुसार चलने वाले बनो, तब प्रभु तुम्हें आशीष करेगा। तो आज ओबीडियंस टू द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता होने के लिए ये बहुत ही प्रामुख्य है। आज अगर आज्ञाकारिता प्रामुख्यता है तो कैसे हम प्रारंभ करें? क्या पूरे वचन को, पूरे बाइबल में दिए हुए आज्ञाओं को हम मान सकते हैं क्या एक साथ? नो। दैट्स व्हाई वन ऑफ द परमेश्वर का सेवक जो है इस तरह से कहते हैं, ऑसवर्ड चेम्बर्स, that one step forward in obedience is worth years of study about it। मतलब हर एक क्षण में, हर एक कदम के द्वारा एक एक आज्ञाओं को हम मानने से प्रारंभ करना है, केवल मनन करने से होता नहीं है। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम व्यवस्था की आज्ञाओं को मानते जाए और आगे बढ़े। So let me just tell you that today God is telling us to obey His word one at a time। एक एक आज्ञाओं को परमेश्वर अपने जीवन में हर दिन देते समय उस आज्ञाओं को हमें मानना है। Why obedience is given so much of importance? क्यों परमेश्वर जो है इस आज्ञाकारिता को लेकर इतना प्रामुख्यता क्यों दिए हैं? Why you know? Because the first thing, पहली बात यह है that obedience to God proves our love to Him। परमेश्वर के वचन के आज्ञाओं को जब मानते हैं वो परमेश्वर के प्रति हमारे प्यार को दर्शाता है। Obedience to the law of God proves our love to God। परमेश्वर के लिए प्यार को जताती है। 1 यूहन्ना और 2 यूहन्ना और इस तीनों पत्रिकाओं को अगर हम पढ़ते हैं, सारे पत्रिकाओं के अंदर संक्षिप्त में इस बात को जताया जाता है। नटशेल में, समरी में हम ये कह सकते हैं, For this is the love of God that we keep His commandments। ये परमेश्वर का प्यार है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसके आज्ञाओं के अनुसार चले। तो आज अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं, अगर कहते हैं, तो हमें जो है परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना बहुत ही जरूरी है। So how do you express your love to your own people? तुम जो है अगर अपने लोगों से प्यार करते हैं तो उनको प्यार किस तरह से जताते हैं? उनकी आज्ञाकारी होकर, उनकी बातें मानकर। आज हम माँ बाप से प्यार करते हैं, कहेंगे, so how do we show? कैसे हम करते हैं? We show by our obedience to them। हम उनकी आज्ञाकारिता होकर हम उस प्यार को दर्शाते हैं। सो आज्ञाकारिता जब हम परमेश्वर के वचन के लिए करते हैं तो मैं परमेश्वर के प्रति मेरा प्यार जो है उस बात को दर्शाता हूँ। इसीलिए आज्ञाकारिता बहुत ही प्रामुख्य है। दूसरा अगर हम देखते हैं वो ये है, ओबीडियंस टू द लॉ शोज दैट वी आर अंडर गॉड्स कंट्रोल।
जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वो इस बात को जताती है कि हम परमेश्वर के कंट्रोल में हैं। आज सब लोग जो है कंट्रोल करना चाहते हैं, एवरीथिंग दे वांट टू कंट्रोल इन देयर लाइफ, अपने जीवन में हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। आज कोई भी क्षेत्र लीजिए, हर एक क्षेत्र के अंदर एवरीबडी वांट्स टू कंट्रोल समथिंग और द अदर, दूसरों को कंट्रोल करने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम परमेश्वर के कंट्रोल में रहे। तो परमेश्वर के कंट्रोल में मैं कैसे रह सकता हूं? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर के वचन को मानकर। इसलिए हम देखते हैं बाइबल में भजन संहिता 119, इसका मुख्य केंद्र या फिर थीम जो है परमेश्वर का वचन है। और ये परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हुए शुरुआत में ये कहते हैं भजन संहिता 119 1 से लेकर 8 वचन के अंदर कि परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलने के द्वारा मैं धन्य कहलाता हूँ। तेरे वचन को मेरे हृदय में रखने के द्वारा मैं तेरे सामने धर्मी ठहरता हूँ। तेरे वचन के आज्ञाओं को पूर्ण रूप से जब मैं जीता हूँ, मैं एक अखंडता का जीवन जीता हूँ कहकर के वचन प्रारंभ करता है। तो आज जब मैं वचन के द्वारा जीऊंगा, सो इट विल बी कंप्लीटली अंडर गॉड्स कंट्रोल। पवित्र आत्मा मुझे और तुम्हें जो है परमेश्वर के कंट्रोल में रहने के लिए मदद करता है। कैसे पता है? उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा। उसकी आज्ञाओं को हमें याद दिलाता है कि बेटा तूने आज ये वचन पढ़ा है, ये वचन के अनुसार तू चल। पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाते रहता है और पवित्र आत्मा मुझे सहायता करता है कि ये आज्ञा है, इसके अनुसार तू चल। और क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली मैं जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूँ, आई एम कमिंग अंडर गॉड्स कंट्रोल। परमेश्वर के कंट्रोल में रहकर मैं चलता हूँ। तो परमेश्वर के कंट्रोल में जब रहूंगा, देन एवरीथिंग विल बिकम अ ब्लेसिंग। हर एक चीज जो है आशीषमय होती है। एक फाइटर जेट प्लेन हम सुने हैं, F-16 फाइटर जेट प्लेन। ये जो है कंप्लीटली किसके कंट्रोल में रहता है पता है? इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पायलट। पायलट इसे पूर्ण रूप से कंट्रोल करता है। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा फाइटर प्लेन है, लेकिन पायलट अगर उसको कंट्रोल नहीं करेगा तो उसका ये जो है कार्य जो है एकदम नॉर्मल हो जाता है, हार सकता है। There is no use of the fighter plane unless and until the pilot controls it। जब तक ये पायलट उसे कंट्रोल नहीं करता है, वो जेट फाइटर प्लेन का कुछ भी मायने नहीं रखता है। वैसे ही मेरा जीवन, तुम्हारा जीवन परमेश्वर की आज्ञाकारिता होकर जब हम चलेंगे, वो हमारा कंट्रोल करता है और हमारे जीवन को नए नए कुंजी पर ले चलता है। The third thing is importance of the obedience is this, because obedience of the law pleases God। परमेश्वर के आज्ञा वचन के आज्ञाकारिता होने की वजह से परमेश्वर बहुत ही प्रसन्न होता है। जुने नियम में हम इस बात को देखते हैं, पहला सैमुएल उसका 15वां अध्याय के अंदर 22 और 23 वचन में सैमुएल सॉल राजा को ये कहता है कि देखो परमेश्वर किससे खुश होता है, किससे प्रसन्न होता है? वो मेल बलि या होम बलि चढ़ाने के द्वारा खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि उसकी आज्ञाकारिता होने की वजह से वो प्रसन्न होता है। और ये भी कह देता है सॉल राजा को कि सॉल तूने सब कुछ तो किया है, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञाकारी नहीं हुआ, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे तिरस्कार किया है करके उनको वहां पर कहता है। तो प्रिय लोगों, आज मुझे और तुम्हें जो है परमेश्वर को अगर खुश करना है तो आज्ञाकारिता होना जरूरी है। किस बात का? परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता होकर मुझे चलना है। सो ओबीडियंस टू द लॉ ब्रिंग्स अस अ ब्लेसिंग। परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता होने की वजह से परमेश्वर मेरे जीवनों में आशीष लाता है। मैंने कहा कि इट्स इम्पोर्टेंट। व्हाई? पहला मैंने इस बात को बता दिया कि हम परमेश्वर के प्रति हमारे प्यार को दर्शाते हैं आज्ञाकारिता के द्वारा। आज्ञाकारिता के द्वारा हम परमेश्वर के कंट्रोल में रहते हैं। आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं, और ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष देता है। कहाँ कहाँ पर आशीष मिलती है? कौन कौन से एरिया में मेरे जीवन में आशीष मिलती है? सबसे पहले अगर हम देखते हैं, परमेश्वर जो है मेरे जीवन में, दैनिक जीवन में जय देता है। He gives me the victory in my daily life. Every day, हर एक दिन के इसमें जो है मुझे जय देता है।
बहुत ही सुंदर रूप से हम देखते हैं उदाहरण जोशुआ के जीवन के बारे में। यहोशुआ जो है मूसा के बाद लीडर बना, इजराइलियों को कानान देश में पहुंचाने से पहले बहुत सारे हर्डल्स उनके बीच में आए, लेकिन इन सारे हर्डल्स को उन्होंने कैसे पार किया पता है? परमेश्वर की एक एक आज्ञा को आज्ञाकारिता होकर, वचन को मानने के द्वारा, लॉ व्यवस्था को मानने के द्वारा उन्होंने पूरा किया। यर्दन नदी को पार करने से लेकर, एरिको शहर को गिराने से लेकर, आए शहर के ऊपर जय पाने से लेकर, नॉर्दर्न किंगडम यानी कि उत्तरी राज्य के ऊपर जय पाने से लेकर, हर एक बातों के अगर पीछे आप देखेंगे, इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं, एक ही एक कुंजी है। वो कुंजी ये है कि वे यहोशुआ आज्ञाकारिता होने के वजह से, वचन को मानने के वजह से उनके जीवन में परमेश्वर ने जय देते गए हैं। तो आज सबसे पहला आशीष मेरे जीवन में मिलेगा कब पता है? मैं जब परमेश्वर के वचन को, आज्ञाओं को मानूंगा। एवरी डे आई विल रिसीव द विक्ट्री इन माई लाइफ। हर एक क्षण जो है परमेश्वर मुझे जय देगा। द सेकेंड इज, दूसरा जो है, परमेश्वर मेरे परिवार को आशीष देगा। गॉड विल ब्लेस माई फैमिली थ्रू माई ओबीडियंस। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तेरे आज्ञाकारिता होने के वजह से मैं तेरे संतान को आशीष करूंगा। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय 18 वचन में हम पाते हैं। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 18 के अंदर, गॉड ब्लेस्ड डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम बिकॉज ऑफ द ओबीडियंस ऑफ अब्राहम। अब्राहम की आज्ञाकारिता की वजह से उनके परिवार को आशीष किया। थर्ड जो हम देखते हैं, तीसरा आशीष हम ये देखते हैं आज्ञाकारिता होने का, वो ये है कि परमेश्वर मेरे समाज और मेरे सोसाइटी को आशीष करता है। गॉड ब्लेसेस माय कम्युनिटी एंड माय सोसाइटी एंड माय नेशन। मेरे राष्ट्र को, सभी चीजों को जो है आशीष करता है। वी हैव सीन इन द हिस्ट्री, इतिहास में हम देखते हैं कि जितने भी मिशनरीज, प्रभु के सेवक लोग परमेश्वर की बुलाहट को सुनने के बाद आज्ञाकारिता होने के वजह से ही वो उस गांव में जाकर, उस प्रांत में जाकर, उस कम्युनिटी में जाकर जब उन्होंने वचन को दिया, उनकी आज्ञाकारिता के वजह से वो कम्युनिटी, वो सोसाइटी, वो राष्ट्र, वो देश जो है आशीष पाया है। आज हम भी अगर आशीष पाए हैं तो कोई ना कोई एक मिशनरी जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के वजह से आज हम उस वचन को सुनकर आशीष पा रहे हैं। बट यू नो टुडे व्हाट इज द नीड? आज क्या है नीड पता है? परमेश्वर आज मुझे एक कम्युनिटी, एक समाज में, एक सोसाइटी में इसलिए रखा है कि मैं उसकी आज्ञाकारिता होकर जब जीवन बिताऊंगा वहीं पर जहां पर हूं वहां पर, तो परमेश्वर मुझे आशीष करने वाला है। टुडे यू एंड आई, मी एज अ मिशनरी, एवरीवेयर वेरेवर वी आर, जहां पर भी हम हैं वहां पर एक मिशनरी के तौर पर आज मुझे आशीष का कारण बनना है। कैसे? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा। एक छोटी सी कहानी में बताकर समाप्त करना चाहूंगा। किंग हेनरी जो है बेवारिया के राजा थे। वो अपने राजा के कारोबार से बहुत ही थक कर उन्होंने कहा कि मैं जो है एक मॉन्क मतलब एक सन्यासी बनकर जानना चाहता हूं कहकर एक छोटे से जगह पर अप्लाई करते हैं। एक सन्यासी के स्कूल में, मॉनेस्ट्री में वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वहां के लीडर उनसे कहते हैं, राजा जी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा कारोबार आप छोड़कर, राज्यभार छोड़कर यहाँ पर आना मतलब हमारी आज्ञाओं को मानना है। वो कहते हैं हाँ, जिस तरह से आप मसीह की आज्ञा मानकर आप प्रभु के वचन को फैला रहे हैं वैसे मैं भी करना चाहता हूँ कहकर कहने के बाद उसका लीडर, वहां का मॉन्क का, मोनेस्ट्री का लीडर उनको, राजा को कहा, राजा जी अब तुम वापस अपने सिंहासन पर जाओ और जहां पर है वहीं पर परमेश्वर के लिए कार्य करो कहकर उनको कहा। और ये बात सुनकर वो वापस लौट गए। लौटकर अपने राज्य को, राज्यभार संभाले। मरने के बाद, राजा हेनरी मरने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट लिख कर गए थे। क्या लिखा? द किंग लर्न्ड टू रूल बाय बीइंग ओबीडिएंट। उन्होंने ये सीखा कि एक राजा राज्यभार करने के लिए कैसे सीखा? ओबीडिएंट होने के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा वो राजा का दरबार को संभालने का सीख लिया करके देखते हैं। टुडे
God is expecting each and every one of us, आज मुझे और तुम्हें जो है ये अपेक्षा कर रहा है, जहां पर भी हम हैं अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने जगहों पर परमेश्वर के लिए अधीन रहकर उसकी आज्ञाओं को जब हम मानेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करने वाला है। गॉड ब्लेस अस ऑल। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। ये आज्ञाकारिता के द्वारा आज मैं और आप जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। सो ओबीडियंस इज द गोल्डन की टू एंटर इनटू द गॉड्स किंगडम। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आज आज्ञाकारिता ही हमारे लिए काम आएगी। लेट अस बी ओबीडिएंट टू द लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर की व्यवस्था के लिए आज्ञाकारिता होकर अपने जीवन को बिताए। गॉड ब्लेस अस ऑल। परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन आए हुए वचनों के द्वारा। आज आपने में इससे बात को जता दिया है कि हमें आपकी आज्ञाकारिता होनी है। प्रभु हम सभी को मदद कर पिता, आपकी आज्ञाकारी होकर चलने के लिए सहायता करें। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अनाउंसमेंट्स हमारे इस तरह से रेगुलर जैसे हैं वैसे ही चलेगा। संडे सर्विस 11 बजे, संडे स्कूल ऑनलाइन एक्टिविटीज थ्रू आउट द वीक, वेडनेसडे बुधवार की आराधना 8 बजे, एम्पायर फॉर TCF संडे 6 बजे जूम पर, फ्राइडे टीन्स फेलोशिप जूम पर 7 बजे, शनिवार को बाइबल स्टडी 7 बजे जूम ऑनलाइन पर चलाई जाएगी। और हमारी चेन प्रेयर जो है कंटिन्यूस रहेगी और प्रेयर क्लब्स के फैमिली प्रेयर्स जो है हमारा इसी तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे और प्रेयर रिक्वेस्ट आप लोग देते जाएं। सो प्रभु हम सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस अस ऑल, आमेन।